बिहार में बढ़ते जमीनी विवाद को कम करने अथवा जमीन में फर्जी वाड़े को रोकने के लिए सरकार परिमार्जन, दाखिल खारिज सहित अन्य कागजी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जब लोगों का आवेदन अंचल तक पहुंचता है तो वहां पर अंचल कर्मी के द्वारा लोगों से मोटी रकम का डिमांड किया जाता है। ताज़ा मामला सुपौल के निर्मली अंचल से जुड़ा है, जहां आप खुद ही सुन लीजिए क्या से क्या होता है। सीओ ROR मुंशी मिलके 420 काम कर रहा है। एक ही ज़मीन को 10-10 बार रसीद काट के देता है, 10-10 जमींदार को, 10-10 रैयत को। 420 ही काम कर रहा है, पैसा लेके सर एक को परिमार्जन करता है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ज़मींदार का, कोई मायने नहीं रखता है। कर्मचारी, मुंशी, तोहिद ये भी रहा, कर्मचारी रहा, सीओ रहा, जैसे रमेश गुप्ता हो गए, तोहिद हो गए और ROR है, ये सब मिलकर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। ये लोग बोलता है पैसा दो, 2 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो, तब काम करेंगे। और फिलहाल हम गुप्ता कर्मचारी को भी दे रखे हैं 25,000 रुपया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है जो पैसा दिए हैं, और मेरे पास गवाह भी है। और साफी लोग को हम ज़मीन बेचे थे, वहाँ पे दाखिल खारिज में रोक लगा दिया ये लोग, सीओ कर्मचारी और के मिलके। बोला तू साफी है, इस तुमको दाखिल खारिज नहीं होगा, हरिजन है। कितना नंबर खाता का ये विवाद चल रहा है? ये 175 क खाता का है। जमाबंदी 148 है, जो पूर्व से सरस्वती देवी के नाम से कैम आ रहा है। इसमें किसी का लाभाधका नहीं है। और अगला पार्टी से हम दावा मार रहे हैं जो मेरा है ये तो मेरा है, उस तुमको कोई साक्ष्य नहीं है। बिना साक्ष्य सीओ कर्मचारी ROR अपना काम करके दे रहा है, पैसा लेकर 4 लाख रुपया लिया है इन लोग से। अच्छा। और इन लोग को परिमार्जन कर दिया मेरा ज़मीन, और मेरा में भी परिमार्जन है और उनको भी कर रहे हैं। सर दिखाइए, यानी एक ही जमीन को कितना बार परिमार्जन किया है? 10 बार, 10-15 आदमी को कर दिया है। रसीद भी कटता है? जी सर, अप टू डेट रसीद कट रहा है, हमारा भी कट रहा है, उनको भी कर रहा है। ये तो 4 से 20 कर रहा है पैसा लेकर कर्मचारी, सीओ और ROR। तो फिर एक ही जमीन का इतना लोगों का रसीद कैसे कट सकता जी है? सर, काट रहे, कानून इन लोग के हाथ में है ना, कर्मचारी के हाथ में। कर्मचारी बोलता है मैं डिस्ट्रिक्ट का जज हूँ, सब कुछ हम ही हूँ। DCLR का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसे DCLR हमें डिग्री भी दे रखा है, लेकिन ये लोग बोलता है DCLR मैं खुद हूँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास सब कुछ का गवाह है, अच्छा, साक्ष्य ये है। किस मौजा से जुड़ा हुआ मामला? कमलपुर मौजा से है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि DCLR के द्वारा भी पक्ष आया, हाँ, तो उसमें क्या आनाकानी कर रहे हैं पदाधिकारी लोग? ये पदाधिकारी यार कर रहा, कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए DCLR का। तुम हाँ घूस दे के 5 लाख दे दिया DCLR को, तुम डिग्री ले लिए। और मैं 1 रुपया भी नहीं दिया DCLR को, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य है। यानी कि DCLR के डिग्री को भी लोग मान ही नहीं रहा है। कह रहा फर्जी तरीके से हाँ, फर्जी करवा लिया है तू पैसा देकर। और मेरे पास सब कुछ परमिट है, प्रूफ है, इसमें कोई फर्जी नहीं। 1 नंबर काम करके दिया। इससे पूर्व ये कर्मचारी आया था ठाकुर सर, वो भी 1 नंबर काम करके दिया, और विरोधी पार्टी को किसी को परिमार्जन नहीं किया था। ये नया कर्मचारी गुप्ता जी आया है, यहाँ पे दूसरा तीसरा को परिमार्जन कर दिया। तोहिद मिला हुआ है, कर्मचारी मिला हुआ है। इससे पूर्व जो राम जी कर्मचारी आया था, वो भी सही करके हमारा सब काम सही करके गया था। लेकिन बाद में जो कर्मचारी आया धूरफंदी 420 काम कर रहा है मेरे साथ। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो मेरा काम सही होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। जो मेरा सही है वही होना चाहिए, ना हम गलत चाहिए। जो सत्य है वो सत्य चाहिए। नहीं हुआ तो हम DM साहब के आगे जा रहे हैं, उससे कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए तैयार है। क्योंकि मेरे पास तो झोल कर रखा है, लगा रखा है कर्मचारी, सीओ ROR, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा एक दूसरे के पास, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये लोग बोलता है जो मेरे पास नेता है, ये सब है, सब मेरा जेब में है। हाँ, तू कहीं नहीं जा सकता है। अच्छा, इस तरह की धांधली आप ही के मौजा से जुड़ा हुआ है या इस प्रखंड में इस तरह का धांधली होता रहता है? हरिपुर मौजा, कमलपुर मौजा में धांधली पे धांधली हो रखा है। और हरिपुर मौजा में भी मेरा ज़मीन है, जो अभी फिलहाल तोहिद उसमें भी 420 किया है। हमें भी काट के दे रहा है, 5 आदमी को और भी दे रहा है। हरिपुर मौजा में वही झोल रखा है, कमलपुर मौजा में हमारे साथ ही कर रखा है, करते हैं।